आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उनको और लंबी उम्र दे, ताकि जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का लगातार अनवरत सेवा का माध्यम से लोगों का सेवा करने का काम कर रहे हैं और देश आज़ाद होने के बाद पहले से प्रधानमंत्री हैं तो गांव के लोगों के बारे में चिंता किया है। और स्वाभाविक रूप से आज उनका जन्मदिन है तो हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विचार किए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को जो अंतिम छोर का गांव है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वैसी जगह पर जाकर के सेवा कार्य चलाना चाहिए। तो उसी निमित्त योजना बनी कि रांची जिला के परसा टोली, ग्राम तिरला, सदमा जारा ऐसे गाँवों में जो पहाड़, घनघोर जंगल के बीच में घिरा हुआ है, लोग को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जगह में आकर के हम लोग यहाँ पर गांव के ग्रामीणों के बीच में साड़ी का वितरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे आप देख ही रहे कि गांव की माताएं बहनें काफ़ी खुश हैं। नरेंद्र मोदी जी को दिल से आशीर्वाद दुआ देने का काम कर रहे हैं। और इस बात से ऐसा प्रतीत हुआ है आने के बाद कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रह करके इस जंगल पहाड़ के बीच में रहने वाले लोगों के बारे में कितनी चिंता करते हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं वो योजनाएं आज ज़मीन पे आपने देखा कि पहुंची हुई है। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या प्रधानमंत्री ग्राम आवास हो, या गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 71 करोड़ लोगों को चावल देने की बात हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची हुई हैं। इसी प्रकार से देश के विभिन्न कोनों में एक एक घर, एक एक दरवाजे तक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक घर के सदस्यों तक किसी न किसी योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य दरवाजे तक पहुंचाया है, उनके दरवाजे पर दस्तक दिया है। और आज इस गांव में आने के बाद ये प्रमाणित हो गया कि सचमुच नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, और हम कहें कि जो गरीबी में जीता है, पलता है, बढ़ता है, जो गरीबी को नज़दीक से देखता है, वो गरीबों के बारे में चिंता करता है, गरीबों का कार्य करने का काम करता है। इस गांव में आने के बाद वो सिद्ध हुआ कि इस सुदूर देहात में भी नरेंद्र मोदी जी की दर्जनों योजनाएं समाज में अंतिम व्यक्ति, जो हम लोग का विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है हमारे पुरखों का, दीनदयाल जी उपाध्याय जी का, कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना, उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है, उस विचारधारा को, उस मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है विकास यहाँ पहुंचा है ग्रामीण? निश्चित रूप से विकास तो पहुंचा ही है, बिजली पहुंची है। इस सब क्षेत्रों में बिजली लोग देखने को तरसते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने यहाँ तक बिजली पहुँचाई है। इस सड़क को भी जब हमारी सरकार राज्य में चल रही थी, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, आनंद कुमार जी विधायक थे, उस समय सड़क को भी जो कुच्चू, मंदरो, जवा बेड़ा होते हुए आपका ताला ताड़ तक पहुंची सड़क, सुतरपुर होते हुए, उस सड़क को भी हमारी सरकार ने बनाया था। लेकिन विगत 6 वर्षों से राज्य में कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही है, सड़क की दुर्दशा बनी हुई है, चलना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र हम लोग उसी समय इस सड़क को करवाए थे। करोड़ रुपये का योजना स्वीकृत है उस सड़क बनने के लिए, परंतु उसका टेंडर नहीं हो पा रहा है सरकार की लापरवाही के कारण। यदि वो सड़क बन जाता तो यहाँ किसानी क्षेत्र है, गांव में दत्तुन पत्ता बेचने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोगों, उन लोग को बहुत सुविधा होती। जिस समय सड़क थी हम लोग की सरकार में बनी थी, तो 5-6 साल बहुत अच्छा से लोग आना जाना की। सरकार गई, सड़क की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चलेगी, आज लोग सड़क का रोना रो रहे हैं। महिला लोग भी यही शिकायत कर रहे हैं सड़क का। स्वाभाविक है कि सड़क खराब है तो बोलेंगे ही। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी की सड़कों को बनाने का काम करे। गाँव और जल जंगल की बात सरकार करती है, लेकिन आज जल जंगल में रहने वाले लोगों का सरकार को दूर दूर तक चिंता नहीं है। आज आपके सामने वो प्रत्यक्ष गवाह आप लोग हैं, आप देखने का काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, जब चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री जो है इस जगह पे भ्रमण करते हैं, लेकिन चुनाव जब पार हो जाता है, सत्ता पे जो कोई भी आ जाते हैं, विकास नाम को भूल जाते हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग तो आके साक्षात इस चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति परिस्थिति है, इसका सुधार कैसे होगा? ये तो एक कश्मीर की तरह, मिनी कश्मीर कहा जाए तो उस तरह से डेवलपमेंट, टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, ऐसा स्थिति है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखा क्यों नहीं जाता? जिसके मन में सेवा का भाव नहीं,
लोगों का, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, किसानों का, मजदूरों का जो दर्द नहीं जानता हो वो इस प्रकार की बात सोच ही नहीं सकता। चुनाव में आके 10 तरह का प्रलोभन देकर के वोट लेके चले जाते हैं, जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, परंतु फिर वो भूल जाते हैं। एक कांग्रेसी कल्चर है, जेएमएम का ये स्वभाव है, तो उस स्वभाव से झारखंड का भला होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब इस राज्य में सरकार बनी हो, चाहे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हो, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे आदरणीय रघुवर दास जी हो, तब तब झारखंड में विकास की गंगा बही है। लेकिन जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य का सरकार का गठन हुआ है, तब तक विकास कोशिशों से दूर चला गया है और लोग विकास के नाम में तड़पते हैं। आपको याद होगा कि इस राज्य को यही कांग्रेस पार्टी बेचने का काम करती, जेएमएम बेचने का काम करती थी, कांग्रेस खरीदने का काम करती थी, और वही लोग आज इस राज्य की सरकार में स्थापित है, वही लोग शासन चला रहे हैं। तो जिसको राज्य को बेचने का शौक हो, जिसको राज्य की जनता को खरीदने का शौक हो, तो राज्य के विकास के बारे में क्या सोच सकते हैं? हाँ, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन विकास को जमीन को उतार नहीं सकते हैं। आप भी यहाँ आने के बाद आकलन कर सकते हैं। आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? यहाँ पे ही आप सारी बांटने के लिए नरेंद्र मोदी का जन्म यहाँ पे क्यों आए? मैं तो पहले ही कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं से विचार किए, आपस में सभी लोगों से राय किए, तो सभी लोग का राय था सर, हम लोग तो बहुत से कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न गाँवों में हम जाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ता तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा कम जा पाते हैं। हम लोग भी आते हैं परंतु कम जा पाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी गरीबी परिवेश से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, गरीबी का दुख नज़दीक से देखा है, लंबी संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं सोचा कि नरेंद्र मोदी जी को जो जन्मदिन हम गरीबों के बीच में मनाएं, किसानों के बीच मनाएं, जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों के बीच मनाएं, तो शायद बेहतर होगा। और उसी भाव के साथ, सेवा के भाव से, आज कोई चुनाव नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, आज से 4.5 साल बाद चुनाव है, हम लोग सेवा के भाव से सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए और माताओं बहनों को उनके बीच में साड़ियों का वितरण करने का काम ग्रामीणों ने किया। क्या समस्या आपको अवगत कराया? मेन मुख्यतः सड़क का विषय में लोगों ने कहा है। स्वाभाविक में कहा कि चूंकि इस राज्य में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हम लोग कितनों सेक्रेटरी को लोग कहेंगे करना तो उन्हीं लोगों सरकार को करना है। तो विकास संबंधी विषयों पर वर्तमान राज्य की चलने वाली सरकार को चिंता नहीं है, उन्हें दूसरे विषयों पर चिंता रहती है। अगर चिंता होती तो कुच्चू से लेकर के मंदरो जवा बेड़ा होते हुए तिरला सुथरपुर और तालाटार पतरातू तक सड़क बन जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल जंगल जमीन की बात तो राज्य में चलने वाली जेएमएम कांग्रेस सरकार करती है, लेकिन जल जंगल जमीन में रहने वाले लोगों के सुख दुख के बारे में दूर दूर तक कोई चिंता नहीं करती। क्या इनकी आवाज़ आप बुलंद करेंगे? निश्चित रूप से जहाँ भी अवसर मिलेगा हम सेक्रेटरी से बात करेंगे, संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम इस संबंध में पत्र लिखने का काम करेंगे कि सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। अगर मैं आज से पहले कल परसों आया तो आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में साथ में थे, तो आज ही मुख्यमंत्री जी को मैं बोलता, परंतु पत्रचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत कराएंगे और कहेंगे कि यथाशीघ्र यहाँ के लोगों के लिए सड़क बनाने का काम करें।